अगर यूपी पीसीएस की तैयारी शुरू करने वाले हो या कर रहे हो तो ये वीडियो जरूर देख के जाना। यहां पे मैं यानी कि कुबेर सिंह, जो कि स्लीपी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे एक एजुकेटर हूं, आपको बताने वाला हूं क्रिस्प तरीके से कि अगर आपने यूपी पीसीएस की तैयारी बिल्कुल शून्य से शुरू करनी है और उसके लिए बहुत जरूरी है भाइयों बहनों एनसीईआरटी को फॉलो करना। अब यहां पे मैं स्टेप बाय स्टेप आपके साथ बात करने वाला हूं। यूपीपीसीएस इज नॉट, आप अगर सोचे कि इट इज नॉट यूपीएससी विद यूपी प्रीफिक्स, उत्तर प्रदेश सुप्रीम कोर्ट नहीं है यूपीपीसीएस। इट हैज अ वेरी डिस्टिंक्ट कैरेक्टर। इसका सिलेबस अलग है और एक्सपेक्टेशन यूपीपीसीएस की बहुत अलग है एज कंपेयर टू यूपीएससी। ज्यादातर जो लोग बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोचिंग मॉड्यूल्स में जंप कर लेंगे, करंट अफेयर्स में जंप कर लेंगे। ये सब करना जरूरी है, मैं गलत नहीं कह रहा हूं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल फाउंडेशन तो बना लें जो कि इन सब चीजों को बाद में जाके बहुत असरदार भी साबित करेंगी। कोचिंग लेंगे, करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, करंट अफेयर्स मॉड्यूल भी पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे। एनसीईआरटी कोई बिगिनर बच्चों के लिए शॉर्टकट नहीं है, ये सर्वश्रेष्ठ आपका ब्रह्मास्त्र है, सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है जो कि आप अपने तैयारी के शुरू के 3 महीनों में करोगे और करना है। बाकी सब कुछ लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ये सब कुछ कोचिंग नोट्स, आंसर राइटिंग, इस वाले सर के नोट्स, उस वाले सर के नोट्स, ये अकेडमी, वो बाद में है। फाउंडेशन, जो बुनियाद है, जो नींव है, वो एनसीईआरटी से ही शुरू करनी है। और अगर आपका फाउंडेशन, अगर आपका बुनियाद कमजोर है तो उसके ऊपर आपने कुछ भी बनाया हो ना, आपकी बिल्डिंग तो कोलैप्स करेगी, कितना मर्जी हार्डवर्क कर लो। ये एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूं। सवाल आता है कि वाई दी एनसीईआरटी, 6ठी से 12वीं क्लास की एनसीईआरटी नॉन नेगोशिएबल क्यों है यूपीपीसीएस के लिए। जो प्रीलिम्स का पेपर है ना यूपीपीसीएस का, वहां पे कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और फैक्चुअल क्लैरिटी दोनों टेस्ट होती है। जो सवाल आपको कठिन और फैक्चुअल दिखाई देंगे वो दरअसल टेस्ट करेंगे कि क्या आप उसके पीछे छुपा हुआ कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे। आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी सबसे स्पष्ट तरीके से, और ये सेम लैंग्वेज से यूपीपीसीएस सवाल पूछता है। एक बच्चा, एक कैंडिडेट जिसने एनसीईआरटी बहुत केयरफुली पढ़ी है, उसको दिखेगा कि क्वेश्चन एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है। बाकी सब यही देखेंगे कि व्हाट इट इज अपेयरिंग टू बी आस्क्ड। 6ठी क्लास से शुरू करो, इस करके नहीं कह रहा बिकॉज कंटेंट इजी है, बट बिकॉज हर एक क्लास का जो टेक्स्ट बुक है वो फाउंडेशन बिल्ड करता है। एंड देयरफॉर अगर आप सोचो कि मैं 7वीं कक्षा से शुरू कर लूं या 8वीं कक्षा से शुरू कर लूं बिना 6ठी क्लास की एनसीईआरटी पढ़े, तो वो सही नहीं होगा। कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आ पाएगी और जो सीक्वेंशियल तरीके से आपने सीढ़ी चढ़ना है वो नहीं हो पाएगा ना। कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट। 6ठी से 8वीं क्लास की हिस्ट्री की बात करें तो आर पास्ट, 10वीं क्लास की इंडिया एंड द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, ये हिस्ट्री की बात हो रही है। 12वीं क्लास की थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ज्योग्राफी की बात करें, 6ठी से 10वीं क्लास की जो किताबें हैं ज्योग्राफी एनसीईआरटी की, आर एनवायरमेंट, कंटेम्प्रेरी इंडिया। 11वीं क्लास की फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है, फिजिकल ज्योग्राफी, फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड एंड आल्सो ऑफ इंडिया। और 11वीं 12वीं क्लास की जो ज्योग्राफी है, 12वीं क्लास की ज्योग्राफी है इंडिया, पीपल, लैंड एंड इकोनॉमी, एनसीईआरटी पढ़नी है। पॉलिटी के लिए क्लास 9th में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 1 एंड पार्ट 2, क्लास 11 में पॉलिटिकल थ्योरी एंड देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वर्क, ये बेयर मिनिमम पढ़ना है। इकोनॉमिक्स में क्लास 9 से 10 इकोनॉमिक्स में, क्लास 11 की इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है और 12वीं में मैक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो मत पढ़ना, मैक्रो पढ़ लेना। साइंस, जनरल साइंस, 6ठी से 10वीं क्लास की साइंस। फोकस ज्यादा करेंगे बायोलॉजी पे, ह्यूमन बॉडी पे, डिजीजेस पे, एनवायरमेंट पे, प्लस हमको बेसिक फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़नी है प्रीलिम्स के लिए। अब ये 4 महीने का एनसीईआरटी रीडिंग प्लान अगर आपने शुरू करी है, हम मंथ 1 में क्या करेंगे, हम हिस्ट्री क्लास की एनसीईआरटी 6ठी से 8वीं प्लस ज्योग्राफी क्लास की, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी 6ठी से 8वीं, पॉलिटी की क्लास 9th की एनसीईआरटी, ये तीनों सब्जेक्ट्स टुगेदर पढ़ेंगे, 1 चैप्टर पर सब्जेक्ट पर डे। मंथ 2 में क्या करेंगे, हम हिस्ट्री की क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी, ज्योग्राफी की क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी, इकोनॉमिक्स की 9th और 10th की एनसीईआरटी और साइंस की 6ठी से लेके 8वीं की एनसीईआरटी हम पढ़े। मंथ 3 में हम क्या करेंगे, हिस्ट्री क्लास 11 से 12 की एनसीईआरटी हो गई, देन ज्योग्राफी क्लास 11 की एनसीईआरटी, इकोनॉमिक्स क्लास 11 की एनसीईआरटी, साइंस की 9वीं और 9वीं और 10वीं की, और चौथे महीने में हम पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी में क्लास 11 12th की एनसीईआरटी आएगी, इकोनॉमिक्स की क्लास 12वीं की मैक्रो इकोनॉमिक्स आएगी, ज्योग्राफी की क्लास 12th की एनसीईआरटी और साइंस का रिवीजन जो 6ठी से 10वीं का आपने बेसिक साइंस, जनरल साइंस पढ़ा।
एक बात समझे, डू नॉट रीड वन सब्जेक्ट कंप्लीटली बिफोर स्टार्टिंग अनदर। पैरेलल रीडिंग से क्या होता है कि आपका एक तो माइंड में इंटरेस्ट बना रहेगा और सारे सब्जेक्ट्स आपके मेमोरी में एक्टिवली आपको स्टिमुलेट करेंगे, आप इतनी जल्दी भूलेंगे नहीं। ऑलराइट, इस करके ये मत सोचना कि एक सब्जेक्ट में पहले पूरी तरह से पढ़ लूं, उसके बाद में ज्योग्राफी उठाऊंगा, फिर मैं ये उठाऊंगा, ऐसे मत करना। पैरेलली पढ़ो, 3 सब्जेक्ट्स को पैरेलली करना ही है, ये एग्जाम डिमांड करता है ये चीजें। एंड देन नोट मेकिंग की बात आती है, 3 रूल्स को याद रखो। देखो, जो नोट्स होते हैं ना, समरीज नहीं होती है। आपको एनसीईआरटी को ए से बी, ए से जेड अपने शब्दों में नहीं लिखना। नोट्स वो चीजें हैं जो कि आप वो चीज लिखते हो जिसको आप भूल सकते हो। मान लीजिए मैं भूल जाता हूं कि मेरा चश्मा कहां पे, तो मैंने अपने फोन पे रिमाइंडर डाल दिया कि चश्मा इस कमरे में पड़ा है, यानी कि उसी चीज को मैं नोट करूंगा जिस चीज को मेरी भूलने की आवश्यकता काफी है, और वो चीज को जो कि एग्जाम रेलेवेंट है। ओनली व्हाट नीड्स टू बी कनेक्टेड टू समथिंग एल्स, देन 1 पेज पर चैप्टर मैक्सिमम। आपका एक चैप्टर 10 पेज का है, 12 पेज का है, 8 पेज का है, आपको 1 पेजर बनाना है। अपने आप को उस सिचुएशन में डालो कि आप अपने आप को कंप्रेस कर रहे हैं। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करो, क्लॉड का इस्तेमाल करो, अपने नोट्स को कंसाइज करो। अगर आपके नोट्स एक चैप्टर के लिए 15 पेजेस के हैं और चैप्टर ही 10 पेज का, तो कुछ तो गलत कर रहे हो, आप फिर समराइज नहीं कर रहे हो। 1 पेजर आपको रिवीजन में मदद करते हैं। हम क्या करते हैं, हमारे जो मेंस के मॉड्यूल्स होते हैं ना, उसमें हम 1 पेजर समरीज देते हैं, इसी करके देते हैं ताकि बच्चे को आसानी रहे। इतना ढेर सारा कंटेंट पड़ा है, कल को एग्जाम में तो हमको कंटेंट सर रिप्रोड्यूस करना है, तो वो रिप्रोड्यूस करने के लिए हमको 1 पेजर समरीज चाहिए। लीव स्पेस ऑन एवरी पेज। देखो, लीव द राइट मार्जिन ऑन द बॉटम ऑफ एवरी नोट पेज ब्लैंक ड्यूरिंग द फर्स्ट रीडिंग। ये स्पेस एडिशन के लिए है। आप इसमें एडिशन अपनी स्टैंडर्ड बुक्स में से कर सकते हैं, लक्ष्मीकांत है, या कोई यूपी स्टेट स्पेसिफिक जीके की किताब पढ़ रहे हो, या आप स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो, माजिद हुसैन पढ़ रहे हो, जीसी लियोन पढ़ रहे हो, एटसेट्रा। व्हाट टू मार्क, व्हाट टू राइट, व्हाट टू स्किप। मार्क क्या करना है किताब में, डेट्स, नेम्स और डेफिनेशंस मार्क करना है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स मार्क करना है। एनी सेंटेंस व्हिच कुड बिकम अ प्रीलिम्स क्वेश्चन, आपको लग रहा है इसको मार्क करना है बेस्ड अपॉन द पीवाईक्यूज, अगर आपने एनालाइज करे हैं। यूज सिंगल अंडरलाइन नॉट हाइलाइटर, बिकॉज हाइलाइटर से ना सब कुछ बहुत धुंधला धुंधला लगेगा। 1 वर्ड कनेक्शन ओनली, राइट इन द मार्जिन 1 वर्ड कनेक्शन। अगर चैप्टर मुगल्स के ऊपर है, कनेक्ट टू अ यूपी सिटी, राइट यूपी कनेक्ट। अगर आप किसी मुगल किंग के बारे में पढ़ रहे हो, उसके कुछ आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ रहे हो, ठीक है। डू नॉट राइट फुल सेंटेंसेस इन द मार्जिन। Write in your notes only what is not obvious from the heading. Causes 3 words each, not full sentences. Then dates and names only if they are likely to be tested. Important comparisons and distinctions लिखना है. You have to skip entirely examples जो कि यूज किए जाते हैं किसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, उस एग्जाम्पल्स के नोट्स मत बना। डेकोरेटिव डिस्क्रिप्शंस और जो लिटरेरी पैसेजेस हैं वो करने की कोशिश मत करो। रेपिटेटिव कंटेंट अक्रॉस ऑल योर चैप्टर्स, अक्रॉस ऑल द नोट्स वो नहीं करना है, ठीक है। ये सब चीजों का आपने ध्यान रखना है। नाउ इंटीग्रेटिंग यूपी जीके फ्रॉम डे 1। देखो, यूपी पीसीएस यूपीएससी नहीं है, आपको बताया था, यूपी डायमेंशन यहां पे एड ऑन है। सो व्हाट इज द यूपी कनेक्शन टू व्हाटएवर आई हैव स्टडीड। ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम, गंगा, यमुना, घाघर, गोमती, सरयू, बेतवा, केन, ये अब इंपॉर्टेंट रिवर्स आ जाते हैं, कौन से डिस्ट्रिक्ट में बहते हैं, कौन से सिटीज में बहते हैं। मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की आगरा, फतेहपुर सीकरी, प्रयागराज, लखनऊ का नवाबी कल्चर, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये बात आती है। यूपी के जीके नोटबुक के लिए एक सेपरेट कॉपी बनानी है। तो जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है यूपी का, तो आपको अकॉर्डिंगली उस अपनी कॉपी में डिवाइड करना है, ठीक है। यूपी जीके नोटबुक। ज्योग्राफी में क्या आ जाएगा, रिवर्स, ट्रिब्यूटरीज इन यूपी, डिस्ट्रिक्ट्स, डिविजन्स, हेडक्वार्टर्स, एग्रीकल्चर जोन्स कौन से हैं। आफ्टर ऑल यूपी भारत का लार्जेस्ट गेहूं और शुगर केन प्रोड्यूसर है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करें, डिफेंस कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे बेल्ट आता है। कौन से नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज हैं यूपी में। हिस्ट्री के सेक्शन में एंशिएंट यूपी में कोसल, काशी, प्रयाग, मथुरा, जनपदास, महाजनपदास की बात आती है। मिडिवल यूपी में दिल्ली सल्तनत के शहर आगे, मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स आगे, 1857 के रिवोल्ट सेंटर्स है, मेरठ है, लखनऊ है, कानपुर है, झांसी है, बरेली है। फ्रीडम मूवमेंट में नेहरू है, पंत है, आजाद है। कौन से फ्रीडम फाइटर्स हैं जो कि यूपी से आए हैं। कल्चर में फोक आर्ट आ जाता है, चिकनकारी, जरदोजी, मुरादाबाद, ठीक है। क्लासिकल डांस और म्यूजिक ट्रेडिशंस यूपी के आ जाते हैं। मेजर फेयर्स एंड फेस्टिवल्स यूपी के आ जाते हैं। यूनेस्को हेरिटेज और जीआई टैग प्रोडक्ट्स यूपी के आ जाते हैं। इकोनॉमी में यूपी का कंट्रीब्यूशन क्या है नेशनल जीडीपी में। मेजर इंडस्ट्रीज कौन सी है यूपी में। गवर्नमेंट स्कीम्स कौन सी है यूपी स्पेसिफिक, और यूपी के बजट हाइलाइट्स की बात आती है। देन डेली स्टडी रूटीन आपका कैसे होना चाहिए। मॉर्निंग सेशन 3 घंटे हमने एनसीईआरटी को देना। एक्टिव रीडिंग करना है मार्किंग के साथ, ठीक है। 1 चैप्टर पर सब्जेक्ट। don't do note making immediately after every chapter. Then आफ्टरनून सेशन हमने रिवीजन और यूपी जीके को देना है। प्रीवियस डे के नोट्स रिवाइज करें। आपने यूपी के जो जीके नोटबुक है उसको आपने अपडेट किया,
ठीक है। और तीसरा न्यूज़पेपर रीडिंग, आपको नेशनल डेली न्यूज तो पढ़नी है, प्लस आपका जो यूपी फोकस है, जो यूपी फोकस आपको कंटेंट न्यूज़पेपर में मिल रहा है या कोई रीजनल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, थोड़े से नोट्स वहां पे बना लिए, बिकॉज अगेन यूपी पीसीएस में यूपी के फैक्ट्स पूछे जाएंगे। देन आपका वीकली स्टडी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए? मंडे टू फ्राइडे एनसीईआरटी रीडिंग एज पर मंथली प्लान, 3 सब्जेक्ट्स पर डे रोटेटिंग। सैटरडे, ये तो है अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। कोचिंग लेनी है, कोचिंग लिए तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, हम खुद भी बहुत कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स ऑफर कर रहे हैं, उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, ये सेल्फ स्टडी के लिए। सैटरडे को फुल रिवीजन ऑफ द वीक्स नोट्स अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स, नॉट रीरीडिंग, ओनली रिवाइजिंग व्हाट यू रोट। संडे को आपने एक यूपी के जीके टॉपिक को डेप्थ में पढ़ा है, एक मॉक टेस्ट आपने दिया है पिछले साल के यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के पेपर का, और आप बाकी जो मॉक टेस्ट किसी कोचिंग एकेडमी के ज्वाइन कराए, टेलीग्राम के थ्रू आपने ज्वाइन किया है, जो भी आपको टेस्ट पेपर मिले वो आपने संडे को मॉक्स लगाने। ठीक है, तो ये देखो, अंडरस्टैंड वन थिंग, रिवीजन स्किप नहीं करना है। सैटरडे संडे को हमने या तो सैटरडे या संडे दोनों में से एक दिन रिवीजन को जरूर देना है। अब कॉमन मिस्टेक्स कौन सी हैं जो कि आपने नहीं करनी है, जो बच्चे करते हैं आपने नहीं करनी है? एनसीईआरटी को नॉवल की तरह मत पढ़ो, फास्ट कवर टू कवर, नोट मेकिंग के बिना, मार्क करके बिना, ऐसे मत करो। मार्क करना है, नोट भी बनाने हैं। स्टार्टिंग विद सीधा 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी, बिकॉज वो बड़े बच्चों के लिए है, हम छोटे बच्चों के लिए नहीं पढ़ेंगे, गलती मत करना। 6ठी से 10वीं क्लास की एनसीईआरटी में से सवाल आते हैं, यूपीएससी में सवाल आते हैं। यूपी के जीके को आपने एक सेपरेट सब्जेक्ट, अगर आप इफ यू ट्रीट यूपी जीके एज अ सेपरेट सब्जेक्ट टू स्टडी लेटर, तो वो कभी लेटर नहीं आएगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा राइट फ्रॉम डे 1। देन ऐसे इतने लंबे नोट्स मत बनाओ जो रिवाइज नहीं हो सकते हैं। नोट्स एग्जिस्ट टू बी रिवाइज्ड इन 10 मिनट्स पर चैप्टर बिफोर द एग्जाम, नॉट टू बी रेड लाइक अ सेकंड बुक। Then comparing your pace with others. What matters is how much you understand and retain, not how many chapters you've covered. Foundation is not glamorous, but इकलौती वो चीज है जो कि बहुत जरूरी है आने वाले समय के लिए, अगर आपने अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत करना है। एनसीईआरटीज को केयरफुली पढ़ो, तेजी से ना पढ़ो। नोट्स बनाओ जो कि आप एक्चुअल में 10 से 15 मिनट में रिवाइज कर सकते हो, हद 20 मिनट। बिल्ड द यूपी कनेक्शन टू एवरीथिंग विच यू आर स्टडिंग इन योर जनरल स्टडीज एंड रिवाइज एवरी सैटरडे। एवरी सैटरडे आपको रिवाइज करना है। बाकी आपको बताना चाहूंगा, हमारा जीएस का क्रैश कोर्स है, क्योंकि यूपी पीसीएस की नोटिफिकेशन आई है, प्लस टेस्ट सीरीज है। इसमें आपको यूपी के जीके लेक्चर्स देखने को मिलेंगे, जीएस के वीडियो लेक्चर्स होंगे, 14 एफएलटीज है, 7 एचएलटीज है, मंथली करंट अफेयर्स कंपाइलेशंस है, बाकी मेंटरशिप सपोर्ट टेलीग्राम के थ्रू हमारी रहेगी। फाउंडेशन, अगर आप अभी शुरू करने वाले हो अपना यूपी की तैयारी, यूपी पीसीएस की तैयारी, तो ये यूपी पीसीएस का फाउंडेशन कोर्स के बारे में जरूर जानकारी लीजिए हमारी वेबसाइट sleepyclasses.com पे जाके, और यहां पे टोल फ्री नंबर पे कॉल करके इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन लीजिए। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। वीडियोस बनाते रहेंगे, आप हमें प्यार देते रहे। किस चीज के ऊपर आप चाहेंगे हम वीडियो बनाते रहें, कमेंट में जरूर बताइएगा। शेयर कीजिएगा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जो यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या शुरू करने वाले हैं। धन्यवाद, नमस्कार।